एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 18 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट 21 जुलाई 2022 को घोषित हुआ, जिसमें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका विजयी हुआ। यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। साथ ही साथ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो होंगी वह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति रह चुकी हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज़ जो है हमारा वह है राष्ट्रपति के देने वाले अधिकार और उनका कर्तव्य। दूसरा टॉपिक है हमारा वह है राष्ट्रपति को कितना सैलरी दिया जाता है और उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति के दिए जाने वाले अधिकार के बारे में। जो सबसे पहला अधिकार होता है वह होता है नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के सभी अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या फिर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सेकेंड अधिकार होता है वह होता है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति जो है वह भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, यानी कि संसद के सत्र का शुरू करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही खत्म होता है। यानी संसद के सत्र का आहूत और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होता है। साथ ही साथ साधारण विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाता है, उसके बाद ही उसे संसद में पेश किया जाता है। तीसरा जो शक्ति होता है वह होता है सैन्य पावर। भारत का राष्ट्रपति भारत के तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास होता है मनोनयन का अधिकार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। वह उनके ही अधिकार में होता है। वह वैसे लोगों को मनोनीत करते हैं जो सामाजिक कार्य में ख्याति प्राप्त किए होते हैं, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 2020 से पहले लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन 2020 के बाद इसे खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। अगला जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास वह अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जब संसद सत्र में न हो, यानी कि जब संसद नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह अध्यादेश जारी करके किसी कानून को लागू कर सकता है। अगली शक्ति है क्षमादान की शक्ति, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध से दोषी पाए गए व्यक्ति को या तो माफ कर सकते हैं या फिर उसकी सजा कम कर सकते हैं। यह जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, उसे कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। हमारे भारत देश में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। एक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि वह जब भारत में के अंदर कोई युद्ध हो, बाहरी कोई आक्रमण करे, उस समय राष्ट्रपति भारत में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। साथ ही दूसरी जो आपातकाल की शक्ति है वह है अनुच्छेद 356। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में यह बतलाया गया है कि भारत के राज्यों में कोई भी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, यानी कि संसद नहीं चल रहा हो, उस समय भारत के राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल घोषित कर सकते हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बताया गया है। और तीसरी जो आपातकालीन शक्ति है वह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में यह बतलाया गया है कि यदि भारत के कोष में फंड खत्म हो जाए, अगर फंड नहीं हो, उस समय भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति को दी जाने वाली
सैलरीज और उनके भत्तों के बारे में कि और क्या क्या सुविधाएं उन्हें दी जाती है। जैसे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्हें 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका वेतन कितना भी हो उस पर आयकर टैक्स नहीं लगता है, यानी कि वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें रहने के लिए फ्री निवास दिया जाता है और भी बहुत सारे अलावेंस दिए जाते हैं, जैसे ट्रैवल अलावेंस, कम्युनिकेशन अलावेंस और मेडिकल अलावेंस भी दिए जाता है। और बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं, उनके खर्च के लिए भी पैसे दिए जाते हैं राष्ट्रपति को। इसके अलावा जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उन्हें पेंशन की भी सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब